वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञानोदय एकेडमी कंपटीशन क्लासेस। तो आज हम लोग एक न्यू चैप्टर देखने जा रहे हैं जिसका नाम है एज। और एज हम लोग बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे। इसका मतलब हुआ कि 10th क्लास से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, इंटर, और इसके बाद साथ साथ ग्रेजुएशन लेवल के भी क्वेश्चन करेंगे। इसमें आपको सीएचएसएल का भी क्वेश्चन कुछ मिलेगा, कुछ एमटीएस का भी, कुछ सीजीएल का भी क्वेश्चन रहेगा। तो क्वेश्चन बताने से पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं कि उसी कॉन्सेप्ट के बेस पे सारा क्वेश्चन डील होगा। तो देखिए, एज में आपको पढ़ना क्या है। एज में आपको दो तरीका होता है, ठीक है। एक होता है बेसिक और एक होता है रेशियो। हम दोनों ही डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मेन मेन आपको क्या समझना है इसमें, देखिए मेन एज में क्या समझना है कि तीन चीज पर ध्यान रखना है। एक रखना है पास्ट, ठीक है, और एक रखना है प्रेजेंट, और एक रखना है फ्यूचर, ठीक है। प्रेजेंट एज मतलब क्या हुआ, प्रेजेंट एज का मतलब हुआ कि अभी कितना एज है। अभी मान लीजिए कि एक्स है, कितना है एक्स, और एक का एज कितना है वाई। एक का एज एक्स ईयर है और एक का एज कितना है वाई ईयर, ठीक है। पहला पर्सन है जिसका एज कितना है, एक पर्सन है जिसका एज कितना है एक्स है, और एक दूसरा पर्सन है ना, एक दूसरा पर्सन है जिसका एज कितना है वाई। तो अभी अगर प्रेजेंट एज अगर उन लोग का एक्स और वाई है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि 5 ईयर्स एगो, यानी 5 साल पहले कितना होगा। पास्ट का मतलब जो बीत गया, यानी पास्ट लिखा रहेगा या फिर लिखा रहेगा एगो, है ना, 5 ईयर्स एगो। इसका मतलब अगर 5 साल पहले की एज आपसे अगर पूछा जाए, पास्ट का एज पूछा जाए, पास्ट का मतलब क्या होगा, पीछे जाना है, तो पीछे जाना है, इसका मतलब घटा देंगे, यानी तब उसका एज क्या रहा होगा, तब उसका एज रहा होगा एक्स माइनस 5, एक्स माइनस 5। और इसका कितना एज रहा होगा, इसका एज रहा होगा वाई माइनस 5, वाई माइनस 5। ये क्या हुआ, ये हम लोग को ऐसे कोई जरूरी नहीं कि 5 साल ही पहले, इसको इसके जगह पर कोई भी नंबर हो सकता है। अगर 10 रहेगा तो 10 साल पहले, अगर 9 रहेगा तो 9 साल पहले, यानी 9 घटा देंगे। उसी तरह से फ्यूचर, इसका लिखा रहेगा आफ्टर एन ईयर, ठीक है। इसका क्या लिखा रहेगा आफ्टर, इसके जगह पर लिखा रहेगा आफ्टर, सपोज कीजिए कि रहेगा आफ्टर 10 ईयर्स, आफ्टर 10 ईयर्स यानी 10 वर्ष बाद। तो 10 वर्ष बाद कहेगा तो पहले कहेगा तो घटा देंगे, पहले कहेगा तो क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो उससे निकल जाएगा। अगर बाद कहेगा तो उसमें जोड़ देंगे, जितना साल कहेगा उतना जोड़ देंगे। तो 10 साल बाद कह रहा है, इसका मतलब कि 10 साल बाद इसका एज क्या होगा, इसमें प्लस 10 कर देंगे, यानी ये हो जाएगा एक्स प्लस 10, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा वाई प्लस 10, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ एक और कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि एज का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा सेम होता है। जैसे मान लीजिए कि अभी मेरा एज 30 हो रहा है, ठीक है, और आप लोग का एज सपोज कीजिए कि 20 हो रहा है। अगर हम लोग का गैप अभी 10 साल का है, तो 10 साल बाद भी, ठीक है, हम लोग गैप का सेम क्या होगा, डिफरेंस जो होगा वो सेम होगा। क्योंकि अगर मेरा एज 30 से 40 हो गया, 30 से क्या हो गया 40, तो आपका भी एज जो 20 है वो 10 साल के बाद कितना हो जाएगा 30। यानी यहाँ जो गैप 10 साल दिख रहा है आपको, यहाँ भी गैप कितना दिखेगा आपको 10 साल। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना एज में कि दोनों व्यक्तियों के बीच का एज जो होता है ना, डिफरेंस, वो हमेशा इक्वल होगा। कितना साल पीछे जाइए चाहे कितना साल आगे जाइए, दोनों का डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। लिखिए इसको, पहले इसको लिख लीजिए, इसके बाद क्वेश्चन कराते हैं। यहाँ आप लिख सकते हैं फर्स्ट मैन, मैंने कि पहला व्यक्ति, अरे दूसरा व्यक्ति। जैसे यहाँ ऊपर गाने जोड़ दिए हैं, यह क्या होगा, यहाँ भी जुड़ जाएगा 10 ईयर। आई कोई जरूरी नहीं कि हर साल हर बार 10 ही जोड़े, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है ना। हम लिए हैं 10 साल 10 वर्ष बाद, इसलिए 10 जोड़े हैं। अगर आता 8 वर्ष बाद तो 8 जोड़ देते हैं। हिंदी लिखना हो तो लिख लीजिएगा 10 वर्ष बाद। और वहां क्या होगा, 5 वर्ष पहले या पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, पूर्व या पहले की बात हुआ ना। एक बार प्रेजेंट का समझ लीजिए, वर्तमान, प्रेजेंट का मतलब वर्तमान जो अभी है। लिख ली सब कोई। नेक्स्ट, अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात जो है 7:8 है। अब से 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 8:9 होगा। यदि सी की वर्तमान आयु ए की वर्तमान आयु से 10 वर्ष अधिक है, तो बताना है कि सी की वर्तमान आयु क्या होगा। तो ट्राई कीजिए आप लोग। देखिए,
कह रहा है कि ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात जो है 7:8 है। हम यहाँ लिख देते हैं, ए मान लिए और यहाँ क्या मान लिए, बी। और प्रेजेंट एज की बात हो रहा है, तो प्रेजेंट को हम कहाँ रखते हैं, बीच में। प्रेजेंट को कहाँ रखते हैं, बीच में। अगर पहले की बात हो तो ऊपर लिखेंगे और बाद की बात हो तो नीचे लिखेंगे। प्रेजेंट कह रहा है कि ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात जो है वो 7:8 है। कितना है, 7:8। यहाँ लिख दिए 7 और यहाँ क्या लिख देंगे, 8। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि अब से 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 8:9 हो जाएगा। आफ्टर 6 ईयर, आफ्टर 6 ईयर यानी 6 वर्ष बाद, आफ्टर 6 ईयर्स, 6 वर्ष बाद क्या होगा, 6 वर्ष बाद उन लोग का रेशियो हो जाएगा 8:9। ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है कि यदि सी की वर्तमान आयु ए की वर्तमान आयु से 10 वर्ष अधिक है तो सी की वर्तमान आयु क्या है। पहले हम ये समझिए कि यहां 7 से 8 हुआ है, 8 से 9 हुआ है, तो हम लोग का अनुसार कितना बढ़ गया, 1 यूनिट। कितना बढ़ रहा है, 1 यूनिट। हम लोग का अनुसार 1 यूनिट बढ़ रहा है। ठीक है। अच्छा, एज का गैप का डिफरेंस देखा जाए तो 7 से 8 है और ये 8 से 9 है, तो दोनों एक आ रहा है। अच्छा, ये कितना साल की वजह से है, 1 यूनिट का वैल्यू जो क्वेश्चन में दिया है 6 वर्ष है। कितना है, 6 वर्ष यानी 6 ईयर है। कह रहा है कि आपसे 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 8:9 होगा। इसका मतलब कि अगर हम लोग एक्चुअल एज निकालना चाहे, एक्चुअल एज, तो कितना होगा, 1 यूनिट का वैल्यू 6 है, तो 7 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 7 गुने 6 यानी 42 वर्ष हो जाएगा, 42 ईयर्स। और 8 का वैल्यू निकालिए तो कितना होगा, 8 छक 48 यानी इसका 48 साल हो जाएगा, 48 ईयर्स हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सी की वर्तमान आयु जो है क्या है। यदि सी की वर्तमान आयु ए की वर्तमान आयु से 10 वर्ष अधिक है, तो अगर ए की वर्तमान आयु 48 है तो सी का क्या होगा, ए प्लस 10, इसका 10 और अधिक है जी, है ना। ठीक है, इसका मतलब कि सी की वर्तमान आयु होगा 42 प्लस 10 यानी कितना हो जाएगा आंसर, 52, जो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। देखिए इसको, और लैंग्वेज जितना कम से कम हो सके आदत कीजिए कम लिखने के लिए, क्योंकि एग्जाम में अगर आप एक 0 भी लिख रहे हैं तो आप कुछ समय बर्बाद कर रहे हैं। तो कोशिश कीजिए लैंग्वेज बिल्कुल कम लिखने के लिए। और कहीं भी क्वेश्चन में अगर डिफरेंस सेम नहीं रहेगा तो पहले डिफरेंस सेम कर लेंगे, इसके बाद यूनिट का वैल्यू से कंपेयर करेंगे। नेक्स्ट, तो वही कॉन्सेप्ट बताए थे, इसको कीजिए। कह रहा है कि एक माँ और पुत्री की वर्तमान आयु का अनुपात 3:1 है। 5 साल पहले उनकी उम्र का अनुपात 5:1 था। तो बताना है कि 41 वर्ष बाद माँ की आयु क्या होगा। एक बार ट्राई कीजिए इसको। देखिए, कह रहा है कि एक माँ और पुत्री की वर्तमान आयु, यहां हम लिख देते हैं, माँ और पुत्री कह रहा है, तो वर्तमान आयु को कहां रखते हैं, बीच में। इंग्लिश में आप लोग लिख लीजिएगा, प्रेजेंट होगा। क्या होगा, प्रेजेंट, वर्तमान आयु। वो कितना है जी, तो माँ का जो एज है, माँ का एज वो कह रहा है कि 3:1 है, 3:1। फिर आगे 5 साल पहले उनकी उम्र का अनुपात 5:1 था। या देखिए 5 साल पहले, तो बताइए कहां लिखेंगे, ऊपर के नीचे। पहले कहेगा तो ऊपर और बाद कहेगा तो नीचे, यानी इसको ऊपर लिखेंगे 5 साल पहले। इंग्लिश लिखता है 5 years एगो, तो क्या होगा, इसका एज था 5:1, 5:1। अभी हम जस्ट बताए थे कि एज का डिफरेंस हमेशा क्या होता है, सेम होता है। तो देखिए ये दोनों का एज का गैप सेम है क्या। यहां अंतर दिख रहा है कि 3 और 1 का अंतर 2 है, यहाँ 5 और 1 का अंतर कितना है, 4। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग, गैप को इक्वल करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब गैप कैसे इक्वल होगा, तो एलसीएम ले लेंगे। जैसे यहाँ अंतर आ रहा है कितना का, 4 का, और यहाँ अंतर कितना का आ रहा है, 2 का। तो जहां 2 आ रहा है उसमें 2 से गुना कर देंगे। कितना से गुना कर देंगे, 2 से गुना कर देंगे, है ना। इसमें इंटू कर देंगे 2 से, इसमें कितना कर देंगे, 1 से। ऐसा करने से गैप इक्वल हो जाएगा। देखिए हम करके बता देते हैं। 1 से कीजिए तो इसमें कुछ अंतर नहीं पड़ेगा, ये 5 ही रहेगा, ये कितना रहेगा, 1।
जब 2 से किया तो यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 6। अब अंतर देखिए 5 और 1 में अंतर 4 का होगा और 6 और 2 में अंतर कितना होगा 4 का, दोनों में अंतर सेम हो गया। क्वेश्चन का लिखा हुआ है कि 41 वर्ष बाद माँ की आयु ज्ञात कीजिए। अच्छा हम लोग के अनुसार कह रहा है कि ये 1 से 2 हो गया, 1 से कितना हो गया 2, तो कितना यूनिट बढ़ गया 1 यूनिट, कितना यूनिट बढ़ गया 1 यूनिट। अच्छा 1 यूनिट कितना साल की वजह से बढ़ा हुआ है, ये 5 साल की वजह से है। कितना साल की वजह से 5 साल, यानी 1 यूनिट का वैल्यू जो है वो 5 वर्ष है। कितना है 5 वर्ष। तो अगर आपसे पूछा जाए कि उनका वर्तमान आयु कितना होगा, तो 1 यूनिट का वैल्यू पता चल गया, तो जितना कहेगा मल्टीप्लाई कर देना है, तो 6 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 गुने 6 यानी हो जाएगा 30 वर्ष, है ना 30 ईयर्स। आई कितना हो जाएगा 10 वर्ष यानी 10 ईयर्स। ये आंसर नहीं है, आपसे पूछ रहा है कि 41 वर्ष बाद माँ की आयु क्या होगा। अभी 30 है, अभी कितना है 30, तो अगर 41 वर्ष बाद की एज पूछ रहा है 41 वर्ष, तो बाद वाला हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं कि घटाते हैं, जोड़ते हैं। क्या कर देंगे जोड़। 41 वर्ष बाद पूछ रहा है तो इसमें 41 जोड़ देंगे, 30 में जब आप 41 जोड़िएगा तो आंसर कितना हो जाएगा 71 वर्ष यानी 71 ईयर्स इस क्वेश्चन का सही जवाब है, जो किस ऑप्शन में है सी ऑप्शन। नोट कीजिए आप लोग। हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। कीजिए, लिखा हुआ है कि 12 वर्ष पहले राम और लक्ष्मण की आयु का अनुपात 2:1 था। अब से 13 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 9:7 होगा, तो उनकी वर्तमान आयु का योग क्या होगा। इसमें बीच वाला वैल्यू निकालना है जी। ये बताया था कि वर्तमान को हम लोग कहाँ रखते हैं बीच में, है ना। वर्तमान आयु को हम लोग कहाँ रखते हैं बीच में, पहले वाले को ऊपर रखेंगे और बाद में जो रहेगा उसको कहाँ 12 वर्ष पहले हम क्या लिखेंगे 12 वर्ष पहले। 12 वर्ष पहले क्या था इन लोग का स्थिति, तो 12 वर्ष पहले राम और लक्ष्मण उनका एज कितना है, तो उनका एज जो है 2:1 है। कितना है 2:1। ठीक है, तो और फिर वर्तमान आयु आपसे पूछ रहा है, वर्तमान आयु आपसे पूछ रहा है, इसको क्वेश्चन मार्क है तो इसको रहने देंगे। अच्छा और क्या दिया हुआ 13 वर्ष बाद, 13 वर्ष बाद, इसका मतलब क्या हुआ आफ्टर 13 ईयर्स, है ना, आफ्टर 13 ईयर्स 13 वर्ष बाद। अनुपात दिया 9:7, कितना है 9:7। अब बताइए हम अभी क्या पढ़ाए थे कि एज का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा क्या होता है सेम, चाहे वो 10 वर्ष बाद कहिए, चाहे 10 वर्ष पहले कहिए, चाहे अभी कहिए, एज का डिफरेंस हमेशा क्या होता है इक्वल होता है। क्योंकि अगर एक आदमी का एज बढ़ रहा है तो थोड़ी दूसरा घटेगा, उसका ही बढ़ेगा, इसलिए एज का डिफरेंस हमेशा क्या होता है सेम होता है। तो हम देख रहे हैं कि इसमें जो अंतर है ना, इसमें जो अंतर है ये 2 और 1 है, इसका मतलब कि इन लोग का एज का अंतर कितना का है 1 का, और यहाँ जो अंतर दिख रहा है हमको 9:7 यानी 2 का है, तो अंतर तो इक्वल है नहीं, तो पहला का हम लोग अंतर इक्वल कर लेंगे। डिफरेंस इक्वल कैसे करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो 1 और 2 का एलसीएम 2 ही होगा, इसमें गुना कर देंगे 2 से, इसमें गुना कर देंगे 1 से। ऐसा करने से हम लोग का गैप जो है इक्वल हो जाएगा। अब देखिए इक्वल कैसे होगा, ये इसको 2 से मल्टीप्लाई कितना होगा 4, आई कितना हो जाएगा 2, यहाँ 1 से करना तो कुछ अंतर नहीं पड़ेगा, ये कितना रहेगा 9, आई कितना रहेगा 7। अब देखिए दोनों जगह गैप सेम है, यहाँ भी दोनों के बीच अंतर 2 यूनिट है, यहाँ भी अंतर कितना है 2 यूनिट। चलिए अब हमको मेन यहाँ समझना है, ठीक है, कि इन दोनों का जो गैप है 2 से कितना हो रहा है जी, ये 2 से हो जा रहा है 7, 2 से कितना हो जा रहा है 7, यानी क्या यूनिट बढ़ गया 5 यूनिट। कितना यूनिट बढ़ गया 5 यूनिट। चाहे आप यहाँ से भी कंपेयर कर सकते हैं, 4 से कितना हो गया 9, ये भी कितना बढ़ गया 5 यूनिट। तो आप लोग बताइए कि जो 5 यूनिट है वो कितना साल की वजह से है, तो बता सकते हैं। इसको आप डेट से समझ लीजिए, ठीक है, डेट से समझना बहुत आसान होगा। अभी कौन सा ईयर चल रहा है हम लोग का, अभी का हम लोग का ईयर चल रहा है 2026, कितना चल रहा है 2026 यानी 2026 चल रहा है। तो हम मान लेते हैं कि ये 2026 है, ये कितना है 2026, तो इसके 12 साल पहले का रहा होगा, तो 12 घटा देंगे, 2026 से 12 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, बोलिए आप लोग तभी समझ में आ जाएगा। 2014 कितना आ जाएगा 2014। अच्छा अभी 2026 है, 13 साल बाद अगर आपसे पूछा जाए
तो 13 इसमें जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 2039। कितना हो जाएगा 2039। तो अब हम जो गैप पूछ रहे हैं वो कहां से कहां पूछ रहे हैं, तो जो गैप हम पूछ रहे हैं वो 2014 से लेकर के 2039 तक पूछ रहे हैं। तो यहां से यहां कितना साल का गैप हो रहा है, तो 14 में जोड़ दीजिए 39, 39 में 14 घटा जाएगा 25। कितना जाएगा 25। यानी जो 5 यूनिट का वैल्यू है वो कितना वर्ष के बराबर है, 25 वर्ष के बराबर है ना। 5 यूनिट का जो वैल्यू है किसके बराबर है, 25 वर्ष। काट दीजिए, 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 5 वर्ष। 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 5 वर्ष। आपसे पूछ रहा है कि उनकी वर्तमान आयु का योग क्या होगा, तो आप कोई से बना सकते हैं। अगर 4 यूनिट का वैल्यू निकालिएगा तो 4 गुने 5 यानी 20 वर्ष होगा, 20 ईयर्स। और 2 यूनिट का वैल्यू निकालिएगा तो 5 दूना 10 वर्ष। तो ये जो एज है वो 12 साल पहले का है, तो अभी कितना हो जाएगा, 12 जोड़ देंगे, 20 और 12 32, इसमें 10 और 12 22। आपका इसी दोनों का जोड़ पूछ रहा था, ये दोनों का जोड़ कितना होगा, ठीक है। ये दोनों का जोड़ कितना होगा, 32 और 20 जोड़िएगा तो 54 होगा। यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका हो जाएगा 54 ईयर्स, जो कि किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में। देखिए इसको सबको लिख लिया। नेक्स्ट इसको कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है जी, सीजीएल मेंस 2022 का क्वेश्चन है, एक बार ट्राई कीजिए आप लोग। देखिए लिखा हुआ है कि 4 वर्ष पहले श्याम की आयु राम की आयु के 3/4 गुना थी, ठीक है। 4 वर्ष बाद श्याम की आयु राम की आयु की 5/6 गुना होगी। तो आपको बताना है कि श्याम की वर्तमान आयु क्या होगा। 3 डाटा दिया हुआ है, पहले क्या लिखेंगे, 4 वर्ष पहले क्या लिखेंगे, 4 वर्ष पहले। इसके बाद क्या लिखेंगे, वर्तमान यानी प्रेजेंट लिखेंगे। इसके बाद क्या लिखेंगे, तो 4 वर्ष बाद, ये 4 वर्ष पहले था, फिर नीचे लिखेंगे 4 वर्ष बाद। चार वर्ष बाद कह रहे हैं कि 4 वर्ष पहले श्याम की आयु राम की आयु के 3/4 गुना था। इसको कंपेयर यहां करना सिखा दे रहे हैं आप लोग। श्याम की आयु, तो यहां एस लिख दे रहे हैं, श्याम की आयु जो है राम की आयु के 3/4 था, तो राम इंटू का हो जाएगा 3/4। अगर इन लोग का रेशियो देखा जाए श्याम और राम का, है ना, तो कितना आएगा 3/4। इसका मतलब हुआ कि श्याम का एज अगर 3 होगा तो राम का एज कितना होगा 4। पहला कंपेरिजन हो गया। दूसरा कंपेरिजन दे रहा है कि श्याम की आयु राम की आयु की 5/6 है। श्याम की आयु जो है वो राम की आयु की 5/6 गुना है। कब है, तो 4 वर्ष बाद। तो यहां से अगर श्याम और राम की रेशियो देखा जाए तो क्या हो जाएगा 5/6, और इसी रेशियो का यूज कर देना था, ठीक है। 4 वर्ष पहले का ही था, वो क्या है 4 वर्ष बाद की। और वर्तमान है तो 4 वर्ष पहले हम पहला नाम लिख देते हैं श्याम का, देन इसके बाद राम का। तो श्याम का एज अगर 3 है तो उस कंडीशन में राम का एज कितना है 4। उसी तरह से वर्तमान के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ है, लेकिन 4 वर्ष बाद के दिया हुआ है कि 5 हुआ है। मैंने कि अगर श्याम का 5 होगा तो उस समय में राम का कितना होगा, तो 6 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, तो गैप जो है यहाँ 3 और 4 एक का है, यहाँ 5 और 6 एक का है, तो गैप इक्वल करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी इक्वल है। सिर्फ कंपेयर करिए। तो कंपेयर कैसे करेंगे, ये 4 से कितना हो गया, ये 4 से हो गया 6, तो कितना यूनिट बढ़ गया 2 यूनिट। कितना यूनिट बढ़ गया 2 यूनिट। चाहे आप यहां से भी कर सकते हैं, 3 से कितना हो गया 5, तो यहां से भी 2 यूनिट बढ़ा है। अब आपको समझना है कि देखिए वर्तमान, अभी जस्ट बताए थे वर्तमान मानने के लिए सबसे आसान तरीका है कि इसको 2026 मान लीजिए, ठीक है। ये 2026 से 4 साल पहले का होगा 2022 होगा, क्या होगा 2022। आई 4 वर्ष बाद, तो 26 है तो अभी 4 साल बाद का हो जाएगा 2030। तो आपको इससे नहीं कंपेयर करना था, आपको फर्स्ट और लास्ट से करना है। ये दोनों में क्या अंतर है, 2022 है कितना 2030, तो ये कितना साल का अंतर आ गया 8 साल का है। यानी 2 यूनिट का जो वैल्यू है किसके बराबर है 8 ईयर्स के बराबर है, 8 साल के बराबर। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 4 ईयर्स, यानी 4 वर्ष। कितना होगा 4 वर्ष।
श्याम की वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो श्याम का पहले हम 4 वर्ष पहले का निकाल लेंगे, उसमें जोड़ देंगे उतना। तो 1 यूनिट का वैल्यू अगर 4 है तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 12। 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 12। यानी श्याम की 4 वर्ष पहले जो एज था वो 12 वर्ष था। तो अभी कितना होगा? तो अभी 4 जोड़ देंगे। 12 में अगर हम लोग 4 जोड़ देंगे तो कितना आंसर हो जाएगा? 16 वर्ष, यानी 16 ईयर्स इस क्वेश्चन का सही जवाब है, जो किस ऑप्शन में है? ऑप्शन सी। नोट कीजिए इसको। ये कंपेयर जरूर लिख लीजिएगा साइड में, ये जो रफ वर्क किया है इसको लिख लेना है ताकि बाद में समझने में आपको सहूलियत हो। ये जो रफ वर्क किया है इसको लिख लेना है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। उम्मीद करता है नोट कर लिए होंगे आप लोग भी। अच्छा, अगर राम का एज पूछता तो कैसे करते हैं? 1 यूनिट का वैल्यू 4 है तो 4 यूनिट का वैल्यू था 16, और इसके बाद उसमें 4 जोड़ते तो 16 और 4 20 हो जाता। ठीक है ना? ऐसा नहीं सोचना है कि तो हमको आगे सिर्फ श्याम वाला राम वाला निकालना ही नहीं आ रहा है। ये बेसिक सी क्वेश्चन है ना, क्या पूछा जा सकता है ऐसा। इसको कीजिए। क्या लिखा हुआ है कि 4 वर्ष पहले गर्वित की आयु ईवंश की आयु की 3 गुनी थी। 4 वर्ष पहले ऊपर लिखेंगे। चार वर्ष पहले गर्वित की आयु ईवंश की आयु की 3 गुनी थी। तो अगर इसका 1 होगा तो ये कितना होगा? 3 गुनी का मतलब है हुआ। लेकिन 1 वर्ष पहले ये देखिए 1 वर्ष पहले गर्वित की आयु ईवंश की आयु की 2 गुनी थी। मतलब कि अगर इसका 1 था तो इसका कितना था? 2 था। तो आपको बताना है कि गर्वित और ईवंश की आयु का बीच का अंतर क्या है, डिफरेंस निकालना है। ठीक है, अभी बताए थे कि 2 व्यक्तियों का एज का डिफरेंस हमेशा क्या होता है? हमेशा इक्वल होता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि 3 और 1 अंतर 2 हो रहा है, जबकि इसमें अंतर 2 और 1 हो रहा है। तो सबसे पहला काम क्या करना है कि आपको अंतर इक्वल करना है ना। तो हम देख रहे हैं कि डिफरेंस जो है वो कैसे इक्वल होगा, यानी अंतर जो है कैसे बराबर होगा। तो अंतर बराबर करने के लिए आपको एलसीएम लेना होगा। 3 और 1 का एलसीएम 2 है तो यहाँ गुना कर देंगे 1 से। यहाँ 2 और 1 का एलसीएम 2 और 1 का अंतर 1 का है, इसमें गुना कितना से कर देंगे? 2 से। अब ऐसा करने से देखिए डिफरेंस इक्वल हो जाएगा। 2 से गुना किया तो हो जाएगा 4, आई कितना हो जाएगा? 2। ऊपर 1 से करना है तो कुछ अंतर नहीं पड़ेगा। ये 3 था, आई कितना था? 1। अभी इसमें भी अंतर 2 का, इसमें भी अंतर कितना है? 2 का। अब आपको वही बात समझना है कि आपसे पूछ रहा है कि गर्वित और ईवंश की आयु का बीच का अंतर क्या है ना। तो देखिए मान लेते हैं कि अभी प्रेजेंट जो है, प्रेजेंट वर्तमान को हम लोग का मान लेते हैं कि 2026 है। कितना है? 2026। तो 1 साल पहले का रहा होगा 2025। अच्छा, 4 साल पहले का रहा होगा तो 2022। 4 साल पहले का रहा होगा 2022। इसका मतलब कि हम लोग का अनुसार 1 यूनिट का जो वैल्यू है, 1 यूनिट का वैल्यू वो कितने के बराबर है जी? हम लोग कौन सा जो 1 यूनिट है किसके बराबर है? तो 1 यूनिट का जो वैल्यू है ये 25 और 22 है, 3 है। 1 यूनिट का वैल्यू कितना है? 3 साल है, यानी कि 3 इयर्स है। इन दोनों में अंतर कितना दिख रहा है? यहां से अंतर निकालिए चाहे यहां से अंतर निकालिए, अंतर 2 यूनिट है। अंतर कितना यूनिट है? 2 यूनिट। अंतर जो है वो 2 यूनिट है। तो 1 यूनिट का वैल्यू 3 साल है तो 2 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 2 गुने 3, यानी आंसर क्या होगा? 6 वर्ष। 6 ईयर इस क्वेश्चन का सही जवाब है, जो कि ऑप्शन किस में है? डी में। लिखिए इसको। अरे जो जितना क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये सारा एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका क्वेश्चन आने का प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। आपको इसी टाइप के क्वेश्चन मिलेगा। हाँ, अंतर क्या पड़ सकता है कि इसका डाटा चेंज हो सकता है ना।
डाटा कहीं 2 गुना के बजाय 3 गुना, ये जो 4 वर्ष वहां 5 वर्ष, मैंने यही चेंज होगा, बाकी टाइप चेंज नहीं होगा। लिख लिए सब कोई? नेक्स्ट इसको ट्राई कीजिए। ट्राई कर लिया आप लोग? तो पाया कि बताएं? देखिए क्या लिखा हुआ है कि रवि की आयु जो है श्याम की आयु के 3/5 है। यहां रफ वर्क कर लेते हैं कि जो रवि का एज है, रवि का एज वो श्याम का एज का 3/5 है। श्याम, तो रवि और श्याम का अगर रेशियो देखा जाए तो कितना हो जाएगा? 3/5। यहां तक क्लियर है? कह रहा है कि x वर्षों के बाद, अच्छा इसको अभी थोड़ा सा एक कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं। कह रहा है कि x वर्षों के बाद रवि और श्याम की आयु का अनुपात जो है वो 5:7 हो जाता है। इसको अभी रहने देते हैं। यदि प्रारंभ में उनकी आयु का योग 32 है, कितना है? 32, दोनों को जोड़ने के बाद 32, और हम लोग कौन सा दोनों को जोड़ने के बाद 8 हो रहा है। कितना हो रहा है? 8, क्योंकि 3 और 5 जोड़िए तो 8 होगा। 8 यूनिट का वैल्यू अगर 32 वर्ष है, एक का वैल्यू क्या रहा होगा? 8 चौके 32, 4 वर्ष। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया? 4 वर्ष। तो हम बोल सकते हैं कि रवि और जो श्याम है, रवि और जो श्याम है उनका कितना था? 3:5 था, और 3:5 मतलब 8 का वैल्यू दिया हुआ था 32, तो 1 का 4 हुआ, तो 3 का कितना होगा? 3 का हो जाएगा 3 × 4 यानी 12, अब 5 का हो जाएगा 5 × 4 यानी 20। ठीक है, मैंने इन लोग का 12 और 20 था। ठीक है, कह रहा है कि x वर्ष के बाद श्याम की आयु 5:7 हो जाता है। ये कितना होता है? 5:7। तो आपको बताना है कि x का मान क्या है। यहां भी वही बात, डिफरेंस। तो देखिए यहां भी तो गैप 3 और 2 5, यहां भी 5 और 7, तो 3 यूनिट का वैल्यू हम 12 कर रहे हैं, 5 यूनिट का वैल्यू 20 कर रहे हैं। तो यहां भी 5 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 20, और 7 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 28। तो हम बोल सकते हैं कि इनका 20 ईयर्स होगा और इनका कितना होगा? 28 ईयर्स। ठीक है, और यहां कितना था? 12 ईयर्स यानी 12 वर्ष, और ये कितना था? 20 ईयर्स। तो आपसे पूछ रहा है कि x वर्षों के बाद श्याम के 5 x, मैंने x का वैल्यू कितना है? तो ये 20 से हो गया 28, तो हम लोग कौन सा आ रहा है? 8 यूनिट। कितना आ रहा है? 8। और वही आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कितना यूनिट बढ़ा है, यही किसका वैल्यू हो जाएगा? x का। आंसर का हो जाएगा 8। 8 इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आया हमको मल्टीप्लाई क्यों नहीं करना पड़ा? मल्टीप्लाई इसलिए नहीं करना पड़ा क्योंकि यहां भी गैप 2 का है और यहां भी गैप 2 का है। तो सिंपली चेक कर लिए कि 20 से 28 हो गया तो कितना बढ़ गया? 8, यानी 8 साल के बाद। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है। एक पिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु की दोगुनी है। 8.5 मैंने कि 8.5 हो गया ना। 8.5 ईयर्स के बाद अनुपात जो है 7:4 होगा। तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या क्या है ज्ञात कीजिए। ठीक है, कैसे करेंगे इसको? एक पिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु की दुगनी है। वर्तमान आयु की बात कर रहा है, तो बीच में लिखते हैं वर्तमान आयु को। मैंने कहा कि पिता की वर्तमान आयु पुत्र की आयु की दुगनी है। तो अगर इसका 1 होगा, इसका कितना होगा? 2। ठीक है, फिर कह रहा है कि 8.5 ईयर्स बाद 7:4 हो जाता है। 8.5 साल बाद 8.5 ईयर्स के बाद ये अनुपात का होता है 7:4। तो हम स्टार्टिंग में ही बताए थे
और कितने क्वेश्चन में भी डिस्कस कर दिए कि एज का गैप हमेशा क्या होता है, बराबर। तो हम चेक करते हैं कि बराबर है कि नहीं। तो यहाँ 2 और 1, तो 1 का गैप है, यहाँ 7 और 4 3 का गैप है। इसका मतलब कि जहां 1 का गैप है वहां 3 से मल्टीप्लाई, और जहां 3 का गैप है वहां 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो गैप इक्वल हो जाएगा। देखिए अभी करके बताते हैं। इसमें कितना से कर देंगे 3 से, और इसमें कितना से कर देंगे 1 से। ऐसा करने से एक नया नंबर आएगा मेरे पास। 3 से कीजिए कितना आएगा 6, आई कितना आ जाएगा 3, 1 से कीजिए तो कितना रहेगा 7, आई कितना हो जाएगा 4। अब अंतर करके देखिए तो 3 और 6 का अंतर 3 है, 4 और 7 का अंतर भी कितना है 3, क्योंकि एज चैप्टर में बताए ही थे कॉन्सेप्ट में कि डिफरेंस हमेशा क्या होता है, बराबर। अगर जहां बराबर नहीं है पहले बराबर कर लेंगे देन सॉल्व करेंगे। अब आपसे क्या पूछ रहा है कि पुत्र की वर्तमान आयु बताइए। पुत्र की वर्तमान आयु मतलब कि 3 यूनिट का वैल्यू निकालना है। तो ये जो 6 से 7 देख रहे हैं, चाहे 3 से 4, वो क्या यूनिट का वैल्यू है, 1 यूनिट का वैल्यू, क्योंकि 3 से 4 हो गया तो 1 यूनिट बढ़ गया। और ये 1 यूनिट किसकी वजह से बढ़ा रहा है, तो 8.5 वर्ष की वजह से, क्योंकि 8.5 वर्ष बाद ये अनुपात हो रहा है। तो 1 यूनिट का वैल्यू अगर 8.5 ईयर्स है ना। तो आपको पुत्र की वर्तमान आयु पूछ रहा है। पुत्र की वर्तमान आयु कितना है 3 यूनिट, इसलिए पुत्र की आयु जो है वो 3 यूनिट है। इसका वैल्यू हो जाएगा 8.5 इंटू कितना होगा 3, 3 5 15 हो जाएगा, 3 8 24, 1 25, 25.5, 25 वर्ष, 25.5, जो कि किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब है। लिखिए लिखा हुआ है कि 7 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था, और अब से 7 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 5:6 होगा। तो अब से 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, ट्राई कीजिए कि हम बताएं। देखिए यहां लिख लेते हैं 7 वर्ष पहले, सात वर्ष पहले। हालांकि 7 वर्ष पहले ए और बी का आयु का जो अनुपात था वो 4:5 था। फिर क्या कह रहा है कि अब से 7 साल बाद, अब से 7 साल बाद, माने कि वर्तमान का इसमें जिक्र नहीं है, वर्तमान वाला लिख लेते हैं सिर्फ। वर्तमान आयु की जिक्र इसमें नहीं है। कह रहा है कि आपसे 7 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 5:6 होगा। 7 साल बाद, सात वर्ष बाद कितना होगा, तो 5:6 होगा, 5:6। तो आपको बताना है कि अब से 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, मैंने कि इसे बीच वाला बात पूछ दिया जी। 5 वर्ष बाद उनका अनुपात क्या होगा, ये आपको क्वेश्चन है। हाँ, तो यहां भी वही काम करेंगे, गैप देखेंगे, गैप का होना चाहिए इक्वल। ए और बी में गैप कितना है 1 का, यहां भी ए और बी में गैप कितना है 1 का। तो ये जो बढ़ गया यहां से 4 से 5 और 5 से 6, कितना यूनिट बढ़ गया 1 यूनिट। कितना यूनिट बढ़ गया 1 यूनिट। तो ये 1 यूनिट जो है वो कितना वर्ष के बाद, कितना वर्ष के बराबर होगा, क्योंकि देखिए यहां भी हम बताए थे कि अपने आप पे इसको हम लोग क्या मान लेंगे, जहां भी कंफ्यूजन होगा आप सोच लिए कि 2026 है, तो 7 साल पीछे का रहा होगा 2019, 2019। और अभी से 7 साल बाद कौन सा होगा, तो 2033 होगा। कितना होगा 2033। तो आपको फर्स्ट और लास्ट वाला बताना था यहाँ और यहाँ कंपेयर करके, कि हम लोग इसको कर रहे हैं, बीच वाला से तो कर नहीं रहे हैं। तो 19 से 33 हो गया तो कितना बढ़ गया 14, है ना। तो 1 यूनिट का वैल्यू जो है वो 14 वर्ष के बराबर है। 1 यूनिट का वैल्यू है 14 वर्ष। अब इसको आप दो तरह से बना सकते हैं,
या तो इसका वैल्यू निकालिए या फिर इसका वैल्यू निकालिए और 2 साल घटा दीजिए, सबसे आसान है। इसका वैल्यू निकालिए क्योंकि 7 साल बाद अगर किसी आदमी का पता है तो 5 साल बाद ही पता करने के लिए 2 साल घटा देंगे। इसका मतलब कि 5 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, तो 1 यूनिट का वैल्यू अगर 14 है तो 5 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 70, और 6 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 6 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 84। आपसे पूछ रहा था कि आपसे 5 वर्ष बाद उनके अनुपात का होगा, तो 5 वर्ष बाद उनको अनुपात का होगा, 5 वर्ष बाद जो होगा, इस 7 वर्ष बाद 70 है तो 5 वर्ष बाद 2 साल घटा देंगे, ये कितना हो जाएगा 68, और ये 84 से 2 घटा देंगे कितना होगा 82, कटेगा ये। अगर इसको काटिएगा तो कितना बार में कट होगा जी, 2 बार में काटिएगा तो 34 बार में कट जाएगा, और 2 बार में काटिएगा तो 41 बार में। ऑप्शन एरर है क्या इसमें, क्योंकि एक 34 और एक 41 होना चाहिए। हमको लगता है कि ऑप्शन ए जो है रॉन्ग है, इसको करेक्शन कर लीजिए, है ना। इसका होना चाहिए था 34, 33 नहीं, यहां होना चाहिए था 34, इसको करेक्शन कर लेंगे, 34 और 41 होना चाहिए। आंसर क्या हो जाएगा 34:41। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब है, इसको करेक्शन कर लीजिएगा, टाइपिंग एरर है। लिख लिया सब कोई, किसी को डाउट तो नहीं है ना, आगे बढ़ते हैं, इसको कीजिए। कह रहे कि ए और बी के वर्तमान आयु का अनुपात 7:3 है, 7 वर्ष बाद यह आयु का अनुपात 2:1 हो जाएगा, तो अब से कितने वर्षों बाद ए और बी के आयु के बीच का अनुपात 3:2 हो जाएगा। ट्राई कीजिए एक बार। चलिए समझने का प्रयास कीजिए। कह रहा है कि ए और बी के वर्तमान आयु का अनुपात 7:3 है। वर्तमान कह रहा है तो वर्तमान को हम लोग कहां रखते हैं, बीच में, वर्तमान को कहां रखते हैं, बीच में, और है कितना, तो 7:3 है। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि 7 वर्ष बाद यह अनुपात 2:1 हो जाएगा। 7 वर्ष बाद यह अनुपात कितना हो जाएगा, तो 2:1 हो जाएगा। तो आपसे पूछ रहा है कि कितने वर्षों बाद ए और बी के बीच का अनुपात 3:2 हो जाएगा। ठीक है, तो वो तो बात की बात है, क्वेश्चन पहले हम लोग चेक कर लेंगे कि गैप इक्वल है कि नहीं। तो यहां 7 और यहां 3 है, तो अंतर कितना का हो रहा है, 4 का। कितना का अंतर हो रहा है, 4 का। और इसमें जो अंतर दिख रहा है वो 1 का है। 2 और 1 का अंतर कितना है जी, 1 का। तो कैसे इक्वल होगा, जहां 4 का है वहां गुना होगा 1 से, और जहां 1 का वहां गुना हो जाएगा 4 से। ऐसा करने से एक नया नंबर बन के आएगा, नीचे में ये हो जाएगा 8, आई कितना हो जाएगा 4। ऊपर में तो सेम ही रहेगा क्योंकि एक सम मल्टीप्लाई करने पर ज्यादा कुछ अंतर नहीं पड़ता है। तो अब ये देख रहे हैं कि ये कितना है, 7 3 है, और ये कितना है 8 4। ठीक है, कह रहा है कि अब से कितने वर्ष बाद ए और बी का आय का अनुपात जो है, सॉरी आयु का अनुपात, वो 3:2 हो जाएगा। 3:2। तो यहां से अगर हम लोग एक चुअल एज निकाले, एक चुअल, तो ये अंतर कितना है 7 वर्ष। हम लोग के अनुसार 3 से 4 और 7 से 8 है, तो कितना बढ़ गया जी, 1 यूनिट बढ़ गया। कितना यूनिट बढ़ गया, 1 यूनिट। और किसकी वजह से बढ़ा है, तो अभी मान लीजिए 2026 है, तो 7 साल 2033 होगा, यानी अंतर कितना होगा 7 साल का। 1 यूनिट का वैल्यू जो है वो 7 वर्ष के बराबर है। 1 यूनिट का वैल्यू कितना है, 7 वर्ष। अब समझिए 1 यूनिट का वैल्यू अगर 7 है तो अभी कितना होगा, तो 7 7 49,
और ये कितना होगा 21, है ना। ये हो जाएगा 49 और ये कितना हो जाएगा 21। और हम लोग के जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो 3:2 होना चाहिए। कितना होना चाहिए 3:2। तो अब बात आता है कि 3:2 करने के लिए 3:2 जो है 3:2, इसमें अंतर 1 का है। इसमें अंतर कितना का है 1 का। और हम लोग का अंतर जो है वो 4 का है। हम लोग का अंतर कितना है 4 का। तो इसको हम लोग 4 बनाने के लिए क्या करना होगा, इसमें गुना कर देना होगा। कितना से 4 से। तो 4 से जब गुना किए तो जाएगा 12 और कितना हो जाएगा 8। ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा 8। तो अगर हम लोग 12 यूनिट के वैल्यू निकालना चाहे तो 12 से कितना होगा 84 आई कितना हो जाएगा 7 56, है ना। यानी 49 में हम लोग कितना जोड़ देंगे 84 हो जाएगा और 21 में हम लोग कितना जोड़ देंगे 56 हो जाएगा। तो सिंपली घटा लीजिए। 84 में से हम लोग अगर घटा देंगे 49 तो 14 में से 9 जाएगा 5, 7 में 4 जाएगा 3, चाहे आप 56 में से घटा दीजिए 21, दोनों बात बराबर है। 6 में से 1 गया 5, यानी कितना साल हो जाएगा 35 साल बाद, है ना। 35 वर्ष बाद का हो जाएगा उसका अनुपात 3:2 हो जाएगा। काफी वीवीआई क्वेश्चन था जी, क्योंकि इसमें लैंग्वेज ट्विस्ट किया हुआ है। देखिए इसको, नोट कर लिए सब कोई। इस समझ में आया ना। दोनों में से कोई से सब्स्टिट्यूट करके चेक कर सकते हैं ना। दोनों में से कोई से सब्स्टिट्यूट किया तो 35 आएगा। और हमको लाना कितना था 3:2। गैप 1 है तो उसको 4 बनाना होगा। 2 ये कितना हो जाएगा। ये सब जो हम लोग निकाल रहे हैं ना, आप वहां पर लिख लीजिए, हम लिख नहीं रहे हैं। ये एक्चुअल ले जा रहा है 84 वर्ष और कितना 21 वर्ष। ऊपर वाला तो रेशियो वैल्यू, लेकिन ये क्या है एक्चुअल है। ये 8 वर्ष, ये कितना हो जाएगा 4 वर्ष। ये सब क्या है, ये सब एक्चुअल है 84 वर्ष और 56 वर्ष। ये जो एक्चुअल है, ऊपर वाला तो रेशियो वैल्यू है, लेकिन जो नीचे लिख रहे हैं वो एक्चुअल वैल्यू दिया हुआ है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन 10 देखते हैं हम लोग। लिख लिए सब कोई, लीजिए। क्या लिखा हुआ है कि ए की आयु बी की आयु की तुलना में 2 गुना अधिक है। अब देखिए, पहले क्या बोल रहा था कि 2 गुना है। इस बात को ध्यान समझिएगा। इसमें कह रहा है कि 2 गुना अधिक है, और पहले क्या बोल रहा था कि 2 गुना है या 3 गुना है। तो हम या तो 2 या 3 लिख दे रहे थे, लेकिन इसमें समझिएगा ये कह रहा है कि 2 गुना अधिक। ये क्या कह रहा है कि 2 गुना का है अधिक है। तो जब 2 गुना अधिक है, इसका मतलब वैल्यू आपको लेते समय सावधान रहना है। ठीक है, कैसे लीजिएगा इसका, देखिए ए और बी, है ना। कह रहा है कि ए की आयु बी की तुलना में 2 गुना अधिक है। तो अगर बी का 1 होगा तो ये 2 गुना अधिक, तो 2 गुना होगा 2 और 1 अधिक है तो इसको 3 लेना था। कितना लेना था 3। यदि 15 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु से 5 गुना अधिक थी। अच्छा, इसको थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं 3:1 को, क्योंकि हमको पहले और अभी वैल्यू लिखना है। ठीक है, ये किसका है, ये वर्तमान का है। ठीक है, यदि 15 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु से 5 गुना अधिक थी, इसका मतलब कि 5 गुना नहीं 5 गुना अधिक का रहा था। ये खाती कितना हो जाएगा 6। ठीक है, आई बात कब का है, ये बात है 15 वर्ष पहले का, यानी 15 ईयर्स एगो, है ना, 15 साल पहले। कह रहा कि वी की वर्तमान आयु क्या होगा, बी की वर्तमान आयु क्या होगा। अब वही बात हम देखेंगे कि गैप जो है वो कितना है जी। 1 और 6 में गैप जो देखा जाए वो 5 का है, और यहाँ 1 और 3 में गैप देखा जाए तो 2 का है। तो गैप तो इक्वल है नहीं। सबसे पहला काम गैप ही इक्वल करेंगे। इसमें गुना कर देंगे 2 से और इसमें गुना कर देंगे 5 से, है ना, क्योंकि इसमें गैप 2 का हो रहा है, उसमें हो रहा है 5 का। तो बराबर करने के लिए जहां 2 है वहां 5 से गुना, जहां 5 है वहां 2 से गुना। तो ऐसा करने से एक नया नंबर आएगा। वो क्या आएगा, ये आ जाएगा 12
और ये कितना आ जाएगा 2, ये कितना आएगा 15 और ये आ जाएगा 5। अब आप अंदर देखिए, यहां भी अंतर 10 का है और यहां भी अंदर क्या है 10 का। तो ये 2 से 5 हो गया, 2 से कितना हो गया 5, तो कितना यूनिट बढ़ गया 3 यूनिट। कितना यूनिट बढ़ गया 3 यूनिट। किसके वजह से? तो यही मान लीजिए कि अभी 2026 है, अभी कितना है 2026, तो 15 साल पहले का रहा होगा, 15 घटा दीजिए इसमें से, यानी 2011 रहा होगा। कितना रहा होगा 2011। तो ये जो 3 यूनिट है किसके बराबर है 15 साल के बराबर है, 15 वर्ष के बराबर है, यानी 15 ईयर्स के बराबर है। कट कीजिए इसको, जब आप कट करेंगे 3 से कितना बार में कट जाएगा 5 बार में। कितना बार कट जाएगा 5 बार में। तो पूछ रहा है कि बी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। बी की वर्तमान आयु नहीं बता सकते, 5 यूनिट है, 1 यूनिट का वैल्यू 5 है, तो 5 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 5 गुने 5, यानी कितना वर्ष हो जाएगा 25 वर्ष। और यही इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अभी हम कुछ क्वेश्चन दिखा देते हैं आप लोगों को, ठीक है। जो भी इस वीडियो को देखेंगे आप लोग से कमेंट का इंतजार रहेगा, ठीक है, कि आप लोग कितना सीख रहे हैं। अभी हम क्वेश्चन दिखा दे रहे हैं, उसको आप वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा। देखते हैं सबसे पहले कौन रिप्लाई करते हैं। हम सारा क्वेश्चन अभी दिखा देते हैं इन लोग के लिखने के बाद, और वो क्वेश्चन होमवर्क में रहेगा। कर पाते हैं तो अच्छी बात, नहीं कर पाएंगे तो हम नेक्स्ट पार्ट में उसका सॉल्यूशन कर देंगे, वहां से आप देख सकते हैं। लेकिन प्रयास करना है कि पहले देखते हैं कौन कमेंट करते हैं इसका सारा क्वेश्चन का। लिख लिया आप लोग? चलिए, जो होमवर्क वाला क्वेश्चन है हम दिखा देते हैं सिर्फ, ठीक है। इसको करके आना है। और जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं उनको कमेंट में बताना है कि आपका आंसर कितना कितना है, नंबर लिख करके, और उसके बगल में ऑप्शन या फिर डायरेक्ट नंबर बता सकते हैं कि 10 नंबर का ये आंसर होगा। चलिए लिख लिए सब कोई। ये देखिए एक होमवर्क ये है 11 नंबर, ठीक है। यहां से आप लिख नहीं रहे हैं, सारा होमवर्क है आपका, ठीक है। कमेंट में इसका रिप्लाई करना है। अदरवाइज अगर नहीं होता है तो अगले क्लास में जुड़ना है, उसमें हम जुड़ के देख लीजिएगा, वीडियो हम अपलोड कर देंगे। 12 नंबर क्वेश्चन है, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, अरे 20। ये 10 क्वेश्चन आप लोग का होमवर्क है। देखते हैं सब, अगर जो लोग समझे होंगे वो तो बहुत अच्छे से इसका रिप्लाई कर पाएंगे। और किनको अगर किसी का इश्यू होगा तो हम अगले वीडियो में इसको वापस से सॉल्व करा देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इसको देखिएगा दोबारा और रिवाइज कीजिएगा आप लोग।